हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज एक और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नया एफडी दर जारी कर दी है। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए नई एफडी स्कीम को मार्केट में पेश कर दिया है। अब ग्राहक इसमें निवेश करके अधिकतम 7.60% के हिसाब से रिटर्न का लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सामान्य एफडी स्कीम और वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन की एफडी स्कीम दोनों में ही अब अधिक ब्याज दरें का लाभ अपने ग्राहकों को दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपनी नई एफडी स्कीम 360 दिन के निवेश के लिए शुरू की है। 7.60% के दर से 360 दिन की अवधि वाली एफडी स्कीम में निवेश करने पर ग्राहकों को दी जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में और भी अलग अलग अवधि वाली एफडी स्कीम चलाई जा रही है, जिनमें भी आप निवेश करके अधिक ब्याज दरों का लाभ ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपनी एफडी स्कीम में ग्राहकों को कम समय के लिए निवेश करने पर अधिक ब्याज दर दिया जा रहा है। यही कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहक मौजूद समय में खूब पैसा निवेश कर रहे हैं। 360 दिन की अवधि वाली एफडी स्कीम के अलावा भी बाकी कम समय की अवधि वाली एफडी पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ग्राहकों को अधिक ब्याज दरों का लाभ दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 7 दिनों के एफडी स्कीम से लेकर 10 साल की अवधि तक की एफडी स्कीम ग्राहकों के लिए चलाई जा रही है और सभी में इस समय अधिक ब्याज दर का लाभ मिलने लगा है। जिस 360 दिन की एफडी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, उसको बैंक की तरफ से 15 जनवरी 2024 से लागू किया गया है और इस पर भी अधिक ब्याज दिया जा रहा है। हालांकि बैंक की तरफ से पिछले महीने दिसंबर में 29 तारीख को और कुछ एफडी स्कीम के ब्याज दरें में इजाफा किया था, जिसके बाद से लगभग सभी एफडी स्कीम में अधिक ब्याज दर दी जा रही है। चलिए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नॉर्मल एफडी पर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की 7 से 14 दिन की अवधि वाले एफडी स्कीम में 4.25% का ब्याज दिया जा रहा है। 15 से 45 दिन अवधि वाले एफडी स्कीम में 4.50% का ब्याज दिया जा रहा है। 46 से 90 दिन की अवधि वाली एफडी स्कीम में 5.50% का ब्याज दिया जा रहा है। 91 से 180 दिन की एफडी वाली स्कीम में 5.60% की ब्याज दिया जा रहा है। 181 से 210 दिन की अवधि वाले एफडी स्कीम में 5.75% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। 211 से 270 दिन की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 6.15% की ब्याज दिया जा रहा है। 291 से 1 साल के कम की अवधि वाले एफडी स्कीम में 6.25% का ब्याज दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की 360 दिन वाली एफडी स्कीम में 7.16% की ब्याज दिया जा रहा है। 1 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम में 6.85% का ब्याज दिया जा रहा है। 2 साल से लेकर 3 साल तक की अवधि वाली एफडी स्कीम में 7.25% की ब्याज दर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया जा रहा है। वहीं अगर 3 साल से 5 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम में 6.50% का ब्याज दिया जा रहा है। 5 साल से लेकर 10 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 6.50% ब्याज दिया जा रहा है। 10 साल की ऊपर वाले एफडी स्कीम में 6.25% का ब्याज दिया जा रहा है। ये सारे ब्याज दर नॉर्मल एफडी स्कीम पर है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सीनियर सिटीजन को एफडी इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 7 से 14 दिन वाली एफडी स्कीम पर सीनियर सिटीजन को 4.75% का ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा के 15 से 45 दिनों की अवधि वाले एफडी स्कीम पे सीनियर सिटीजन के लिए 5% का ब्याज, 46 से 90 दिनों अवधि वाले एफडी स्कीम में सीनियर सिटीजन को 6% का ब्याज, 91 से 180 दिन अवधि वाली स्कीम पे सीनियर सिटीजन को 6.10% का ब्याज, 181 से 210 दिन के अवधि वाले एफडी स्कीम पे 6.25% का ब्याज, 211 से 270 दिन की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 6.65% का ब्याज, 271 से 1 साल के कम की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 6.75% का ब्याज, 360 दिन की अवधि वाले एफडी स्कीम पे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 7.65% का ब्याज सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है।
1 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 7.35% का ब्याज सीनियर सिटीजन के लिए, 2 साल से 3 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 7.25% का ब्याज, 3 साल से 5 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 7% का ब्याज, 5 साल से 10 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम पे 7% का ब्याज, 10 साल के ऊपर वाले एफडी स्कीम पे 6.75% का ब्याज सीनियर सिटीजन के लिए दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी एफडी स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं और निवेश के लिए न्यूनतम सीमा बैंक की तरफ से 1,000 रुपये तय की गई है और अधिकतम निवेश आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी में 2 करोड़ तक कर सकते हैं। इस निवेश पर आपको ऊपर बताई गई समय अवधि के अनुसार ही ब्याज दरों का लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप सभी को डाकघर, बैंक और अन्य वित्तीय योजनाओं के साथ में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाना है। अगर आप किसी भी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से पहले उस क्षेत्र के वित्तीय सलाहकार या फिर उस विभाग से जानकारी प्राप्त जरूर करें, उसके बाद निवेश का कदम उठाएं। और आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।